ओके +1 क्लास नया टॉपिक लेके चलते हैं। एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ टॉर्क इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है। हम लोगों ने पिछले इसमें डिस्कस किया था व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सबसे पहले हम लोग इसकी फिगर देखते हैं। सपोज ये आपके पास दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट जो वो इस एक्स वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। सपोज करो इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन पी, डन। आफ्टर सम टाइम सपोज करो वो ऐसे रिवॉल्व कर, आफ्टर सम टाइम द ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन क्यू, राइट। सपोज इसका यहाँ से डिस्टेंस आर है, इसका डिस्टेंस यहाँ से आर प्लस डी आर है, डन। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोगों ने ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसी ट्राइंगल को ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, दिखाई दे रही है आपके पास ये ट्राइंगल। तो इसमें बाय ट्राइंगल्स लॉ लगा के चलते हैं। व्हाट इज ट्राइंगल लॉ? दिस इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर, दैट इज ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर, डन। यहाँ से बेटे क्या कीजिए, ओ क्यू की वैल्यू निकाल दीजिए, पी क्यू की वैल्यू निकालो। दिस इज पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी आपके पास आ गया। व्हाट इज ओ क्यू? ओ क्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, आर प्लस डी आर, और ओ क्यू की आपके पास सिंपली आर वेक्टर। तो यहाँ से जब आप लोग पी क्यू की वैल्यू निकालते हैं विद वेक्टर साइन, दैट इज पी क्यू वेक्टर, दिस इज इक्वल टू डी आर वेक्टर, ये आपके पास आ गया, डन। अगर सपोज करो ओके, जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पे हम लेके जा रहे हैं तो सम अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन। तो मैं कहता हूँ स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल, कहाँ से, फ्रॉम P to Q is given by P से Q से वर्क is equal to the product of force into displacement, यही होता है। इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को अगर डी आर से रिप्रेजेंट करें तो ये आ जाएगा। अब फोर्स की बात करते हैं, यहाँ फिगर की तरफ चलिए। जब वो ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से मूव कर रहे हैं फिक्स एक्सिस के, इनिशियली सपोज करो पार्टिकल यहाँ से थोड़ी देर के बाद यहाँ पे क्यूब पे थे पोजीशन पे, यही हम लोगों ने यहाँ पे शो किया हुआ। तो जब हम इस तरह से यहाँ पे मूव करें तो हमें फोर्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेंजेंशियली ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास फोर्स हुआ। अगर इस फोर्स को दो वेक्टर्स में रिजॉल्व करना है, अलोंग एक्स एक्सिस दिस इज गिवन बाय एफ एक्स वेक्टर एंड अलोंग वाई एक्सिस दिस इज गिवन बाय एफ वाई वेक्टर। तो मैं यहाँ पे एक और फिर लिखता हूँ, आल्सो वी नो दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट इज फोर्स। फोर्स को दो पार्ट्स में हमने रिजॉल्व किया था, दिस अलोंग एक्स एक्सिस प्लस अलोंग वाई एक्सिस, डन। व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट को भी दो पार्ट्स में रिजॉल्व करते तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस डी एक्स इंटू आई कैप, अलॉन्ग वाई एक्सिस डी वाई इंटू जे कैप करके था आपके पास, यही होगा। ओके, अब हम लोग क्या, व्हाट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास वर्क की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, डन। गिव इट नंबर 1। अब बेटे हमने मेन हेडिंग ली एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? वो कोऑर्डिनेट्स जो एक्स वाई जेड की फॉर्म में होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे बेटे, मेरे को एक dx और dy की वैल्यू चाहिए होती है। तो dx और dy की वैल्यू को लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी फिगर को एक बार फिर लेके चलता हूँ। सिर्फ इस पॉइंट P को मैंने क्या किया, इस फिगर को इरेज किया। इसको देखिए कैसे सॉल्व किया। मैं कहता हूँ सपोज पार्टिकल इज एट पोजीशन P, डन, जिसका यहाँ से डिस्टेंस r था। अलोंग एक्स एक्सिस के लिए अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, एक्स और वाई की वैल्यू, सपोज दिस इज एक्स आपके पास कोऑर्डिनेट्स और दिस इज वाई कोऑर्डिनेट्स। पहले वाली फिगर को बात कर रहे हैं हम, क्यू की बात नहीं कर रहे, हम पी की बात कर रहे हैं, डन। और लेट्स इमेजिन दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद दिस। इसी ट्राइंगल में आपने इन ट्राइंगल ओ, डन, पी, और इसको एक नाम दे देते हैं, मान लो इसको नाम आर देते हैं। इन ट्राइंगल ओ आर पी साइन थीटा लगा दीजिए, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज पी आर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या, ओ पी, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू पी आर क्या बेटे आपके पास आर, ओ पी के आपके ओ पी आर आपके पास है, सॉरी पी आर आपके पास वाई है, डन।
और OP के आपके पास R, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दिए, y इज इक्वल टू R साइन थीटा, ये आ गया आपके पास। इसी ट्राइंगल में मैंने कहा एक और फिर आप cos थीटा लेके चलिए, ऑल्सो cos थीटा इज इक्वल टू, सीधे पुट कर दो मैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस का x, हाइपोटेन्यूज r, यानी x इज इक्वल टू r cos थीटा। मेरे पास x और y की वैल्यूज यहाँ से ये आ गया आपके पास। आई जस्ट हैव टू रेज दिस फिगर, जो मेरे पास जरूरत नहीं है मैं उस सभी को रेज कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हमने क्या करना, क्या मेरे पास यहाँ से कैलकुलेशन से बेटे x और y की वैल्यूज आ गई, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए dx और dy की वैल्यू, dx और dy की वैल्यू। तो मैं क्या कहता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इनको डिफ्रेंशिएट करो तभी आपके पास होगा। मैं कहता हूँ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपके पास, डन। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, दैट इज dy अपॉन डी थीटा, दिस इज इक्वल टू r, साइन की डिफ्रेंशिएशन याद रखनी है आपने, साइन की डिफ्रेंशिएशन होती है cos थीटा। तो यहाँ से dy की वैल्यू निकाल दो, दिस इज इक्वल टू r cos थीटा d थीटा, डन। और dy दिस इज इक्वल टू, व्हाट इज r cos थीटा, दिस इज इक्वल टू x d थीटा। आपके पास पहली इक्वेशन आ गई, कहाँ से आई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से आपके पास। उसी में हम लोग क्या करते हैं, इसी को अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर, मैं कहता हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 3। जब इक्वेशन नंबर 3 को आप डिफरेंशिएट करते हो तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अगेन इसको थीटा से डिफरेंशिएट कीजिए, तो dx अपॉन डी थीटा, दिस इज इक्वल टू r, cos की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन थीटा, डन। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल दीजिए, माइनस r साइन थीटा डी थीटा। ओके ओके बेटा, व्हाट इज दिस r साइन थीटा, r साइन थीटा तो आपके पास y है, डन। ये कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर 2 से आया। अब मेरे पास देखिए dx और dy की वैल्यूज आ गई, हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, राइट। ओके बेटा, जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो dw एज इट इज, fx एज इट इज, dx की जगह क्या आपके पास माइनस y डी थीटा, डन, और प्लस साइन एज इट इज, fy एज इट इज, डन। dy की जगह क्या आपके पास, dy की जगह आपके पास क्या x डी थीटा, डन। जब आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से डी थीटा कॉमन ले लीजिए, डन। पहले प्लस वाले साइन को पहले लिख लीजिए, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स इंटू डी थीटा। और इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हम लोग क्या करते हैं, इसको एक नई टर्म के साथ, नए सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो टॉक है हमने किसकी जगह लिखा, इसकी जगह लिखा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, दिस इज कॉल्ड एज अ टॉर्क, किसमें, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, राइट बेटा। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन।